जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि एफआई मात्रा कैसे निकाला जाता है और उसके बाद में सीखेंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। किसी भी राशि का जो एफआई मात्रक होता है उसको सीखेंगे कैसे निकाला जाता है, और दूसरी जो चीज़ें हैं कि किसी भी राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले देखते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है एफआई मात्रक तथा बीमा ज्ञात करना है। टॉपिक में ही बताया गया है कि एफआई मात्रक को ज्ञात करना है और बीमा को ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बीमा क्या होता है। एफआई मात्रा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि एफआई मात्रा क्या होता है। वो 7 प्रकार की होती है मूल राशियों का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बीमा जो है वो बीमा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो बीमा है वो मूल राशियों पर उठाए गए घात को, यहाँ पर दिखाया गया है कि मूल राशि पर उठाए गए घात को, मूल राशि पर उठाए गए घात को बीमा कहते हैं। यानी कि मूल राशि पर जो घात रहता है, यहाँ पर दिखाया गया एग्जाम्पल में, जैसे कि एम एल टी, एम हो गया द्रव्यमान, टी हो गया लेंथ यानी कि दूरी हो गया, और टी हो गया समय। तो यानी कि ये सभी जो तीनों है वो मूल राशि है और इनके ऊपर जो घात है, जैसे कि एम के पावर ए है, एल के पावर बी है और टी के पावर कितना है, सी है। तो ये जो घात हो गया एम के पावर ए, एल के पावर बी और टी के पावर सी, ये जो घात हो गया यही इसका बीमा होता है। तो ये इस तरीके से अलग अलग जो राशि हो गया, जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, जितनी सारी राशियां हैं उसका हम लोग एक एक करके बीमा निकाल कर देखेंगे कि किस प्रकार से बीमा निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एफआई मात्रक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एफआई मात्रक निकालना सीखेंगे। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एफआई जो मात्रक यहाँ पर दिखाया गया है कि मूल राशि, यहाँ पर लिखा गया है 7 को मूल राशि होता है। पहले भी बताएं, पिछला वीडियो में भी बताएं कि मूल राशि 7 प्रकार की होती है। द्रव्यमान, दूरी, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 प्रकार की मूल राशि होती है। और इनका यहाँ पर एफआई मात्रक दिया है कि द्रव्यमान का होता है कितना, केजी होता है, दूरी का मीटर होता है, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर और ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 गो मूल राशि हो गया और ये 7 मूल राशि का एफआई मात्रक हो गया। बगल में लिखा गया है बीमा। ये बीमा लिखा गया है मूल राशियों का। द्रव्यमान का एम होता है और बड़े कोष्ठ में इसको घेर दिया जाता है। दूरी का एल होता है, समय का एफ होता है, विद्युत धारा का ए, ताप का के, ज्योति तीव्रता का सीडी और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। इसको किस तरीके से लिखा गया है, कैसे इसको लिखा जाता है उसको भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफआई मात्रा को निकालना सीखते हैं कि एफआई मात्रा कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले कोई राशि ले लेते हैं। जैसे में ले लेते हैं जैसे में ले लिए चाल, जैसे में चाल। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है ना कि जो दिया है राशि जो दिया है वो मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। यदि मूल राशि होगा तो इन्हीं 7 में मिल जाएगा। यदि वो दिया हुआ राशि, जैसे मान के चलिए कि चाल ना होते हुए क्या होगा, मान लीजिए कोई कह दिया कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एफआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एफआई मात्रक डायरेक्ट यहाँ पर दिया है कि द्रव्यमान का एफआई मात्रक केजी होता है, दूरी का मीटर होता है। तो जो मूल राशि यदि होगा तो सबसे पहले ये जांच कर लेना है कि वो राशि जो है वो मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। तो इसको जांच करने के लिए कम से कम ये 7 याद होना चाहिए। ये 7 जो मूल राशि है इसको याद होना अति आवश्यक है। यदि याद रहता है तो एफआई मात्रक और बीमा निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, और यदि याद नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है चाल का। ये चाल हो गया। तो चाल को सबसे पहले जाँच करेंगे कि मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि। तो इसको जांच करने के लिए 7 में देखेंगे, ये 7 में देखेंगे कि चाल इसमें है कि नहीं है। तो देख रहे हैं कि द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 में कहीं पर भी चाल देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मूल राशि नहीं है, ये मूल राशि नहीं है। ये क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। यानी कि व्युत्पन्न राशि को जब भी मापा जाएगा तो मूल राशि की सहायता से ही मापा जाएगा। तो इसलिए इसको मूल राशि के पदों में तोड़ना अति आवश्यक है। तो इसको हम लोग फार्मूला में तोड़ते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में समय। अब देखिए, इसको कहां तक तोड़ना है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं।
तो इन राशियों को तब तक तोड़ना है जब तक ये फातों के फॉर्म में ना बदल जाए, ये फातों के रूप में ना बदल जाए, यानी कि जब तक ये मूल राशि के पदों में नहीं बदल जाते हैं तब तक इनको तोड़ना अति आवश्यक है। और यदि नहीं तोड़ते हैं तो बीमा और एफआई मात्रक नहीं निकलेगा, यानी कि सातों मूल राशियों तक इनको तोड़ना अति आवश्यक है। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा में समय। अब फिर से मिला लेंगे कि क्या ये तोड़ने लायक है कि ये टूट चुका है मूल राशि में। तो दूरी को मिलाते हैं, तो दूरी इसमें है, देखिए यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर दूरी है, यानी कि ऊपर वाले जो दूरी है इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे है समय, समय को देखेंगे समय इन फातों में है कि नहीं है, तो इन फातों में देख रहे हैं कि समय यहाँ पर मौजूद है, इसलिए अब इन दूरी और समय को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका डायरेक्ट हम लोग एफआई मात्रक रख लेते हैं। तो देखिए एफआई मात्रक जो है, तो दूरी का एफआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर लिख लिए का, यहाँ पर लिख लिए मीटर, अब बटे के बटे, और समय का कितना होता है सेकेंड, तो यहाँ पर सेकेंड लिख लिए हैं, यहाँ पर समय का सेकेंड दिया है, तो ये मीटर अब बटे सेकेंड हो गया। या हम लोग कह सकते हैं कि चाल का एफआई मात्रक, चाल का एफआई मात्रक जो है वो कितना हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ही सिंपल है एफआई मात्रक निकालना, बस थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ये वाला ये जो फातों मूल राशि है, ये मूल राशि और इसका एफआई मात्रक याद यदि रहता है तो काफी आप इजीली तरीके से किसी भी राशि का एफआई मात्रक और बीमा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बीमा यहीं से निकल जाएगा, बीमा यहीं से निकल जाएगा, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग को बेग का निकालना है, बेग का एफआई मात्रक निकालना है। तो बेग का एफआई मात्रक निकालने के लिए फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, देखेंगे कि इन फातों में है कि नहीं है। यदि रहता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, और नहीं रहता है तो इसको फिर से मूल राशि के पदों में तोड़ेंगे। तो बेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा में समय होता है, विस्थापन बटा में समय हो गया। तो देखिए विस्थापन को देखेंगे इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विस्थापन कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी में है। कहे कि ये जो दूरी है ना, दूरी, ये दूरी के अंतर्गत ही विस्थापन आता है। विस्थापन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है, तो विस्थापन की परिभाषा ये बताता है कि दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पर जो दो बिंदु दिखाया गया इनके बीच में सबसे न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक रास्ता ऐसे ऐसे जाता है बी के पास, दूसरी रास्ता ऐसे जाता है, तो इनके अलावा और भी कोई संभव रास्ता है जो काफी ज्यादा शॉर्ट हो और उससे ज्यादा शॉर्ट ना हो, यानी कि उससे ज्यादा शॉर्ट कट अब रास्ता ना हो। तो यहाँ से जब हम एक सीधी लाइन खींचेंगे ना, एक सीधी लाइन, तो यही वाला जो लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, यही वाला सबसे शॉर्ट रास्ता है, इसके अलावा कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। तो इसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, यानी कि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है और इसका भी एफआई मात्रक मीटर होगा। तो यहाँ पर विस्थापन का एफआई मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर, समय का हो जाएगा सेकेंड, यानी कि टोटल आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जितना चाल का आया था एफआई मात्रक उतना ही आ जाता है बेग का एफआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में त्वरण का, जैसे में त्वरण हो गया, त्वरण। तो त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण देखिए ये भी मूल राशि नहीं है, ये भी व्युत्पन्न राशि है, यानी कि इसको भी तोड़ने की जरूरत है मूल राशि के पदों में। तो त्वरण बराबर होता है विस्थापन बेग बटा में समय, त्वरण बराबर भी बेग बटा में समय होता है। अब फिर से मिलाएंगे कि इन सातों में है कि नहीं है, तो बेग इनमें नहीं है, यानी कि बेग को तोड़ने की आवश्यकता है, समय है तो इसको जब की तब छोड़ देंगे। तो बेग जो है, बेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा में समय हो गया, और फिर मेन बटा में क्या है, समय है। तो समय समय जाकर गुणा हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर हो जाएगा, समय का स्क्वायर। अब देखते हैं कि विस्थापन भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है, बस डायरेक्ट इसका रख लेते हैं। विस्थापन का मीटर होता है और समय का सेकेंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी कि ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या हम लोग कह सकते हैं कि त्वरण का एफआई मात्रा कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये काफी ज्यादा आसान है इस तरीके से ज्ञात करना। अब हम लोग देखते हैं, और जितनी भी सारी भौतिक राशियां है ना, जैसे में बल हो गया, संवेग हो गया, किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं इसी तरीके से। एक और हम लोग देख लेते हैं बल का। तो बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण।
तो इसको क्या करता है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक कितना होता है, केजी होता है। और त्वरण का भी जस्ट आया है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो या हम लोग इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इन दोनों गुणा में है तो इसको लिख लेंगे ऐसे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आ गया बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक कितना आ गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका न्यूटन भी होता है, तो न्यूटन एसआई मात्रक नहीं है। बल का खोज न्यूटन किए थे, इसलिए उनको समान में, न्यूटन के समान में इसका एसआई मात्रक रख लिया गया, न्यूटन रख लिया गया था। लेकिन यदि ओरिजिनल एसआई मात्रक की बात करें तो बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि बीमा कैसे निकाला जाता है। बाकी निकाल लीजिएगा इसी तरीके से। अब देखते हैं कि बीमा कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। देखिए अब हम लोग बीमा निकालते हैं कि बीमा किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर मूल राशि दिया है 7 प्रकार का और यहाँ पर दिया है बीमा। आप सोचेंगे कि किस तरीके से इसको बड़े कोष्ठ के अंदर रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये जो 7 गो है ना मूल राशि, द्रव्यमान, ये गो है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मास बोलते हैं, यानी कि MASS मास हो गया। और मास का जो पहला अक्षर है वो M है। पहला अक्षर क्या है, वो M है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि M जो है ना, इसको बड़ा M यहाँ पर रखते हैं और इसको बड़ा कोष्ठ में घेर लेते हैं। फिर से समझिए, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास, और मास का पहला अक्षर M है, तो M लिखेंगे और M लिखकर इसको बड़ा कोष्ठ में घेर लेंगे। यही हो गया द्रव्यमान का बीमा। ठीक उसी तरीके से दूरी होता है, ठीक उसी तरीके से दूरी है, तो दूरी को हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। और लेंथ का पहला अक्षर है L, लेंथ का पहला अक्षर L है, और L लिखकर इसको बड़ा कोष्ठ में घेर लेंगे। ये हो गया दूरी का बीमा, हो गया एकदम सिंपल। जिस तरीके से यहाँ पर है देखिए, द्रव्यमान का M हो गया जैसे बताएं, और दूरी का L हो गया। फिर उसी तरीके से आता है समय। तो समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और टाइम का पहला अक्षर T है, टाइम का पहला अक्षर T है। तो T लिख कर इसको फिर से बड़ा कोष्ठ में घेर लेंगे। ये हो गया इसका बीमा हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसका T होगा, यहाँ पर T होता है। उसके बाद में अब देखिए, ये 3 गो जत्था ना, ये नाम पर चलता था, अंग्रेजी नामों के आधार पर इन तीनों का होता है। लेकिन 4 से लेके 7 तक जो है, 4 से लेके 7 तक, यानी कि विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये जो चारों है, इनके एसआई मात्रक को ही रखकर उसको बड़ा कोष्ठ में घेर लेते हैं। वहीं उसका बन जाता है एसआई बीमा बन जाता है। जैसे में विद्युत धारा है, जैसे में विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर तो लिखेंगे और इसको ठीक बड़ा कोष्ठ में घेर लेंगे। ये हो गया विद्युत धारा का बीमा हो गया। फिर उसके बाद में ताप आता है। तो ताप का हम लोग एसआई मात्रक क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं। तो के लिख कर इसको बड़ा कोष्ठ में घेर लेंगे। ये हो गया इसका बीमा। फिर उसके बाद में ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, CD होता है। तो CD लिख कर आप बड़ा कोष्ठ में घेर लिए। ये हो गया इसका बीमा। फिर उसके बाद में पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, मोल होता है। अब मोल लिख कर इसको ठीक बड़ा कोष्ठ में घेर लेंगे। ये हो गया इसका का बीमा हो गया। तो ये मूल राशियों का बीमा था। इस तरीके से काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है कि व्युत्पन्न राशियों का बीमा किस तरीके से निकालते हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए, व्युत्पन्न राशि का हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे। तो जैसे में मान के चलते हैं कि जैसे में एगो आ गया चाल, तो चाल का हम लोग एसआई मात्रक निकालना, बीमा निकालना है। तो चाल का बीमा, तो चाल को भी उसी तरीके से तोड़ेंगे जिस तरीके से हम लोग व्युत्पन्न राशियों का हम लोग एसआई मात्रक निकाल रहे थे, जैसे तोड़कर मूल राशि के पदों में। तो उसी तरीके से चाल को भी तोड़ना पड़ेगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में समय होता है। तो फिर से इसको जांच करेंगे कि क्या जो टूटा है ये मूल राशि में है कि नहीं है, ये 7 मूल राशियों में है कि नहीं है। तो दूरी भी है और समय भी है, यानी कि इसको फिर से अब तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पर इन 7 में मैच नहीं करता, जो पद इनमें मैच नहीं करता, तो उसको फिर से फार्मूला में तोड़ने की आवश्यकता होता। लेकिन यहाँ पर ये
टूट चुका है, इसलिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसका डायरेक्ट जो यहाँ पर बीमा निकाला गया है उसको रख लेते हैं। तो दूरी का बीमा होता है एल, तो इसको एल लिखकर बड़ा कोष्ठ में घेर लेंगे, फिर बटा के बटा दे देते हैं। फिर समय है, और समय का बीमा कितना होता है, समय का तो टी होता है, टाइम, तो टी लिखकर अब बड़ा कोष्ठ में इसको घेर लिए। अब इसका अगले टर्म में क्या करना है कि एल जब के तफ लिखते हैं और टी को नीचे से पहुंचाते हैं ऊपर, ये जाएगा टी नीचे से ऊपर। तो ध्यान दीजिए टी तो आ गया, लेकिन इसका पावर जो है, यदि इसका पावर दिया है तो ठीक है, और यदि नहीं दिया है तो उसका कितना होता है, 1 होता है। यदि इसका यदि टी के पावर 2 हो गया, मान के चले 2 हो गया, चाहे टी के पावर 3 हो गया, ये पावर दिया है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, जो पावर है वो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो अभी जो देख रहे हैं कि टी के पावर कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब उसका पावर 1 है, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के पावर जो होगा 1 वो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं, इसको हम लोग माइनस को क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। यानी कि एल टी इनवर्स 1 इसको बोलेंगे, एल टी इनवर्स 1। और यदि यहाँ पर 2 रहता तो इसको बोलते क्या, एल टी इनवर्स 2। और यदि 3 रहता तो एल टी इनवर्स 3 बोलते। तो यहाँ पर तो 1 है तो इसको 1 लिख लेते हैं। अब इतना लिखने के बाद इसको बड़े कोष्ठ के अंदर बंद कर लेते हैं। ये हो गया इसका बीमा, हो गया किसका, चाल का बीमा हो गया एल टी इनवर्स 1। उसी तरीके से हम लोग एक दूसरी राशि देखते हैं। दूसरी राशि जैसे में बेग हो गया, बेग का बीमा कैसे निकाला जाता है, बेग का बीमा, तो बेग बराबर होता है क्या, विस्थापन, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। तो अब देखिए, तब विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, यानी कि इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और समय भी एक प्रकार की मूल राशि है, तो इसको भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, तो विस्थापन का होता है एल, दूरी है तो एल हो जाएगा, और समय का कितना होता है, टी। जिस तरीके से अभी इस चाल वाले अवस्था में किया ठीक उसी तरीके से होगा। तो फिर इस टी को नीचे से लेकर ऊपर पहुंचाते हैं, तो ये एल हो गया, और टी को ऊपर पहुंचाएंगे तब ये प्लस में है पावर इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -1, यानी कि इनवर्स 1। तो इसको फिर से कोष्ठ में क्या करते हैं, घेर लेते हैं, बड़ा कोष्ठ में। अब ये टोटल होगा क्या, एल टी इनवर्स 1, यानी कि बे का जो बीमा हो गया वो एल टी इनवर्स 1 हो गया। अब हम लोग त्वरण का देख लेते हैं। अब देखिए त्वरण का बीमा देखते हैं। तो त्वरण का जो बीमा होता है, यहाँ पर त्वरण बराबर होता है कितना, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय होता है, वेग बटा में समय होता है। तो देखिए वेग जो है वो मूल राशि नहीं है, ये मूल राशि नहीं है, यानी कि इन सातों में वेग नहीं है, इसलिए इसको मूल राशि के पदों में तोड़ना अति आवश्यक है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय होता है, और फिर एगो बटा में क्या है, समय है। तो समय जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर हो जाएगा, विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर। अब फिर से इसको देखते हैं कि क्या ये टूट चुका है कि इसको फिर से तोड़ने की आवश्यकता है। तो बीमा जो है विस्थापन इन सातों में है, दूरी के अंतर्गत आता है, जो विस्थापन है दूरी के अंतर्गत आता है, और समय तो एकदम यहाँ पर है ही। तो अब इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका डायरेक्ट यहाँ पर बीमा दिया है, ये वाला बीमा जो दिया है इसको डायरेक्ट इसमें हम लोग बैठा देते हैं। तब विस्थापन का होता है एल, इसको बड़ा कोष्ठ में लिख लेते हैं, और समय का होता है टी, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर ऐसे दे देते हैं, और फिर से इसको बड़ा कोष्ठ में घेर लेते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से इसको नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं, तो यह एल हो गया, और टी स्क्वायर जब नीचे से ऊपर पहुंचेगा ना, तो स्क्वायर जो प्लस में दिया है वो माइनस में हो जाएगा, और यदि माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता है। तो टी प्लस है तो इनवर्स का था ना 2, यानी कि त्वरण का जो बीमा आ गया वो एल टी इनवर्स 2 आ गया, त्वरण का बीमा एल टी इनवर्स 2। इसी तरीके से बल का निकाल कर देखते हैं। बल का देखिए, तब बल का निकालने के लिए क्या करें, तो बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान एसआई मात्र मूल राशि है, इसका होता है कितना, m होता है। तो यहाँ पर इसका लिख लेंगे m, ये m लिख लिए, अब बड़ा कोष्ठ में घेर लिए।
गुणा का गुणा दे दिए, और त्वरण का भी जस्ट का तफ अभी निकाले थे, अभी जस्ट निकाले थे त्वरण का, इसका आता था एल टी इनवर्स 2। तो यहाँ पर त्वरण का डायरेक्ट रख लें, यदि याद है तो डायरेक्ट रख लेंगे, ना तो फिर से उसको तोड़ना पड़ेगा। तो द्रव्यमान का एम हो गया और त्वरण का एल टी इनवर्स 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों के एक में कर लेते हैं। ये जो दोनों भाग है ना, ये दोनों भाग, एगो हई घर में के आदमी, एगो हई घर में के आदमी, जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग होता है ना, तो दोनों एक में आ जाता है। जैसे में शादी विवाह में होता है कि लड़का किसी और घर का, लड़की किसी और घर का, जब दोनों के बीच में शादी होता है तो दोनों एक घर में आ जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कर लेते हैं। तो ये एम हो गया, और उसके बाद में ये एल और टी इनवर्स 2। जब इतना लिख लिए तो फिर से इन दोनों को, तीनों को एक बड़े कोष्ठ में घेर लिए। ये हो गया इसका बीमा, यानी कि बल का हो गया कितना, एम एल टी इनवर्स 2। इसका शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि मार लाते थप्पड़े थप्पड़, मार एम से मार, एल से लाते या टी से थप्पड़े थप्पड़, दो अली है तो थप्पड़े थप्पड़ कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी को मारेंगे तो आप माइनस में पड़ जाएगा, माइनस में पड़ जाएगा। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसके अलावा मान के चलिए कोई आ गया, संवेग आ गया, संवेग का बनाकर देखते हैं कि संवेग का कैसे बनता है। तो संवेग मान लीजिए, ये हो गया संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान अगुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान का बीमा कितना है, द्रव्यमान का बीमा तो यहाँ पर एम है, तो एम लिख लिए। और वेग का होता है, अभी कुछ देर पहले निकाले थे द्रव्यमान का, वेग का एल टी इनवर्स 1, एल टी इनवर्स 1। फिर उसी तरीके से दोनों घर के लोग को एक घर में कर लेते हैं, तो एम एल टी इनवर्स 1, और फिर से इसको बड़ा कोष्ठ में घेर लिए। ये हो गया किसका, संवेग का बीमा हो गया। तो बीमा निकालना और एफआई मात्रक निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको इस जो बताएं हम काफ़ी ज़्यादा समझ में अच्छे से आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं, इसके आगे वाले जो पार्ट है आएगा, और फिर मिलते हैं इसके आगे के जो इसमें जो नया टॉपिक होगा उसके साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।